सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप मस्त होंगे। तो भाई साहब आज लास्ट डे है, ठीक है। आपको कल पेपर देना है किसका भाई साहब, केमिस्ट्री का, ठीक है। 25 फरवरी को, ठीक है। 25 फरवरी को आपको पेपर देना है केमिस्ट्री का, ठीक है। उनमें से जो भाई साहब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके 8 नंबर वाले आते हैं, जो आपके 7 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की बात मैं क्या भाई साहब, लॉन्ग क्वेश्चन की। अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में, वो भाई साहब इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देगा। एंड अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर करना, ताकि जब वो बोर्ड एग्जाम बैठे तब यही क्वेश्चन उनको भी मिले, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जितना बोलूंगा उतना कम है भाई साहब, ठीक है। और हमारे पास ना आपके पास समय था नहीं, बस ये लेकर आया हूँ क्वेश्चन का आंसर सहित, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, यहाँ पे नीचे इसका आंसर लिखा गया। आप इसको कॉपी पेन में 1 से 2 बार लिखिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आप इसको लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। अगर आप याद नहीं करना है, ठीक है भाई साहब, याद तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास समय बचा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो पहला क्वेश्चन क्या बोला, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, ठीक है। डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आएगा, ठीक है ना। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ देखिए न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ देखिए न्यूक्लिक, यहाँ देखिए न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल वे अणु होते हैं जो सभी जीवित, ठीक है, सभी जीवित कोशिकाओं के नाभि में न्यूक्लिक प्रोटीन अथवा गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे इसका नाम लिखा गया, यहाँ पे पहले देखिए डीएनए। चूंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, ठीक है। अतः पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं या बहुलक भी होते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका हो गया थोड़ा सा बेसिक परिभाषा टाइप हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसका क्वेश्चन ये था, आंसर देखिए इसका बहुत बड़ा, ठीक है मेरे पास। यहाँ देखिए न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, आपको ऐसे हेडिंग डाला न्यूक्लिक अम्ल। अब आपको न्यूक्लिक अम्ल के बारे में लिखना है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल वे अणु होते हैं जो जीवों में, ठीक है, वंशानुगत मतलब जेनेटिक सूचनाओं को संग्रहित और स्थानांतरित करते हैं, ठीक है मेरे पास। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए डीएनए, ठीक है, आरएनए, ठीक है, डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यहाँ देखिए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ देखिए डीएनए के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। डीएनए के 4 प्रकार होते हैं, 4 बेस प्रकार होते हैं, ठीक है मेरे पास। तो यहाँ देखिए उनका नाम लिखा गया, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ देखिए जो इसका बेस प्रेइंग रूल है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग अगर ये बोर्ड एग्जाम में लिखोगे इसका बेस प्रेइंग रूल, ठीक है, ए हमेशा टी से जुड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जी हमेशा सी से जुड़ेगा, आपको ये पता रहना चाहिए, ताकि जब आप ये पॉइंट लिखोगे तो एग्जामिनर देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये लड़का तो पढ़ा लिखा है, उसको लगेगा ना ये लड़का पढ़ा लिखा है। जब आप ऐसे लिखोगे तो भाई साहब इंपॉर्टेंट है ना ये, इसका बेस प्रेइंग रूल। तो यहाँ देखिए डीएनए की संरचना, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, डीएनए की संरचना ये ऐसा है, ठीक है। आप इसको मेरे प्यारे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे आपको बनाना है डीएनए की संरचना ऐसे, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना है डीएनए की संरचना। डीएनए द्विकुंडलित संरचनाओं को जेम्स वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक ने प्रस्तुत किया था। इस संरचना में 2 न्यूक्लिक अम्ल श्रृंखलाएं परस्पर कुंडलित रहती हैं तथा एक दूसरे के क्षारक युग्मों के मध्य निर्मित होने वाले हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी रहती हैं, ठीक है। चूंकि हाइड्रोजन बंध का निर्माण रचकों के, ठीक है, विशिष्ट युग्मकों के माध्यम से ही होता है, ठीक है। अतः अभी देखिए और भी लिखा गया है, ठीक है। अतः 2 रज्जुक, ठीक है, आप देखिए 2 रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप देखिए 2 रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। एडिनिन तथा सदैव थायमीन के साथ, ठीक है, तथा साइमिन के साथ हाइड्रोजन बंध निर्मित करता है, ठीक है। जबकि साइटोसिन, ठीक है, गुआनिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है। आप देखिए डीएनए की कुछ मुख्य विशेषताएं मैंने यहाँ पे लिख लिया। डीएनए 2 कुंडलित होती हैं, डबल हेलिक्स होते हैं, सिग्न रचना होता है, ठीक है। फिर आप देखिए यह 2 पॉलीकोटिक से श्रृंखलाओं से मिलकर बनते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लेना, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यह एक शर्करा है, ठीक है, जिसमें फास्फोरस के समूह होते हैं, एक नाइट्रोजन क्षार होता है, ठीक है। ये आपको लिखेंगे तो आपको भाई साहब पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखा गया है डीएनए आरएनए में अंतर, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ देखिए इसका पूरा नाम, ठीक, क्या होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए इसकी रचना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ देखिए शर्करा इसमें कौन सा पाया जाता है, राइबोस शर्करा, इसमें डीऑक्सी राइबोस पाया जाता है, इसमें राइबोस पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो आपको ये पता रहना चाहिए। या देखिए दोहरा कुंडली मतलब डबल स्टेज में होता है, ठीक है, एक यह कुंडली सिंगल स्टेज में होता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है, ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ये पॉइंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ देखिए अंतर लिखने का कुछ तरीका होता है। यहाँ पे देखिए आपको लगना बिंदु, फिर यहाँ पे लिखा डीएनए आरएनए, ठीक है। यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, संरचना लिखना है, शर्करा लिखना है, ठीक है। तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आएगा, ठीक है, 8 नंबर का आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मजाक मत लीजिएगा, यहाँ तक लिखा गया है। यहाँ पे शर्करा में, ठीक है, शर्करा में पता देना भाई साहब। यहाँ देखिए नाइट्रोजन बेस विशेष बेस कार्य पाया जाता है, ठीक है, मुख्यतः न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम बैठो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारे पास देखिए कितना समय हो रहा है, अभी हम टाइम देख लेते हैं। हाँ देखिए मैं घड़ी पहना हूँ लेकिन फिर भी फोन में देख रहा हूँ, आज से होगी ना भाई साहब।
तो भाई साहब अभी प्रेजेंट टाइम में 2 बज रहे हैं, ठीक है, और भी मुझे क्लास शूट करना है। तो मैं एक क्या करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कॉपी में लिखिएगा, थोड़ा सा 1-2 बार पढ़िएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब बैठो तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसका आंसर यहाँ तक है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ तक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये देखिए 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका अंतर स्पष्ट हो गया है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर लेना, यहाँ तक इसका आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए है, ठीक है भाई साहब। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के प्रमुख कार्य बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों प्रोटीन की परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, प्रोटीन के प्रमुख कार्य। यहाँ पे देखिए प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो अमीनो अम्ल से मिलकर, ठीक है, बनते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के निर्माण, वृद्धि और मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसको तो यार आप बना के भी लिख सकते हो ना, इसको तो आसान शब्दों में आप बना के भी लिख सकते हो। ये सब याद करने वाली चीजें नहीं है, रट्टा मारने वाली चीजें नहीं, ये तो आप अपने लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेगा। भाई साहब इतने दिन से पढ़ते हो और आपको प्रोटीन के बारे में तो पता ही होगा भाई साहब, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके फिर भी आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको एक थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। भूल गए होंगे क्योंकि भाई साहब स्ट्रेस में रहते हैं सभी लोग, टेंशन में रहते हैं, तो ये सब नहीं करना है। तो स्क्रीनशॉट लेकर भाई साहब तैयार कर लें, ठीक है। यहाँ देखिए तो भाई साहब ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ये जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, काफी बड़ा है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। एंजाइम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एंजाइम क्या है, ठीक है। ये भाई साहब कम 3 से 2 नंबर वाले में आएगा। एंजाइम क्या है, एंजाइम की परिभाषा लिखिए। एंजाइम एक ऐसा जैव उत्प्रेरक है, ठीक है, होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में, क्या पढ़ें भाई साहब, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है, कम शब्दों में लिखा गया है, तैयार करना। क्योंकि देखिए अगर मैं अभी इस वीडियो में आपको एंजाइम क्या है, एंजाइम ये है, एंजाइम को उदाहरण है, इसकी विशेषताएं हैं, ये है वो है, मैं आपका इसमें समय बर्बाद कर दूंगा, तो आप इसको कब सेल्फ स्टडी करोगे। आपको क्या करना है, इसको लिखना है कॉपी में 2 बार, ठीक है, 2 बार पढ़ना है, 2 बार लिखना, 2 बार पढ़ना है, कम से कम 5-6 बार ऐसे कर दोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा यार। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करिए, आपको क्या करना है, जैसे एंजाइम क्या है, आपको एंजाइम क्या है याद नहीं आपको, ठीक है, आप क्या करिए, इसको 3 बार लिखिए, ठीक है, 3 बार इसको पढ़िए भाई साहब, ठीक है, 3 बार लिखिए, 3 बार पढ़िए, ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो भाई साहब क्वेश्चन दिखेगा तो आप इसको लिख के आ जाओगे, डेफिनेटली लिख के आ जाओगे। आपको यार मैं नहीं, मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है, 3 बार लिखने 3 बार पढ़ने से मेरे दिमाग में नहीं बैठेगा, तो बैठेगा, मुझे पता है, ठीक है, ये साइंस है, तो समझिए। तो ये सारी चीजें हैं, पता रहनी चाहिए आपको, इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते विटामिन ए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, विटामिन ए तथा सी की मुख्य स्रोत तथा इनकी कमियां होने वाले रोग लिखिए भाई साहब। विटामिन ए की कमी से यहाँ देखिए मुख्य स्रोत क्या मिलते हैं भाई साहब, मछली के यकृत का, ठीक ना, तेल, गाजर, मक्खन, दूध, ठीक है। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ देखिए कार्निया में, ठीक है भाई साहब, कठोरीकरण हो जाता है, ठीक है। तो ये आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है विटामिन ए कमी से। तो विटामिन सी कमी से भाई साहब क्या, इसका मुख्य स्रोत क्या भाई साहब, नींबू, मतलब विटामिन सी से आपको क्या मिलता है, तो नींबू मतलब मिलता है, ठीक है। और यहाँ देखिए संतरा है, मौसमी है, ठीक है, टमाटर है, ठीक है। और यहाँ देखिए आंवला तथा हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, ठीक है। इस विटामिन सी इससे मिलते हैं, जो नींबू है विटामिन सी से मिलते हैं, संतरा से विटामिन सी मिलता है, मौसमी से आपके मौसमी जो होते हैं उससे विटामिन सी मिलता है, टमाटर से आपको विटामिन सी मिलता है, आंवला तथा हरी सब्जियां से, पत्तेदार सब्जियां से विटामिन को सी मिलता है। स्कर्वी, विटामिन सी कमी से होने वाला लोग स्कर्वी है, ठीक है दोस्तों, दांतों में से खून निकलना है, विटामिन सी कमी है, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है, विटामिन सी कमी से होने वाला ये रोग है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप इसको लिखेंगे यार, आसान शब्दों में लिखा है आपका भाई, तो इस बात पर लाइक कर दो। हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए, पुरुष एवं स्त्री जनन अंगों का विकास तथा उनके सामान्य कार्यों को, ठीक है, नियंत्रित करना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, गर्भाशय के विकास को नियंत्रित करना, ठीक है। और यहाँ देखिए जल, खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट उपचय को, ठीक है, नियंत्रित करना, ठीक है। इंसुलिन, ग्लूकोज तथा दोनों हार्मोन्सों में रक्त को ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करना। तो ये सब सारे दोस्तों आपके हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख है, ठीक है। तो तैयार करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, तैयार कर लेना, ठीक है भाई साहब। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं आपको फिर वही बोला है, ठीक है। मैं आप देखिए फेलिंग बिलियन क्या है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको 3 बार लिखिए, 3 बार पढ़िए। क्या करिए भाई, 3 बार लिखिए, 3 बार पढ़िए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर वही बात बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए प्रोटीन की प्राथमिकता एवं द्वितीयकता रचना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों 3 बार लिखिए, 3 बार पढ़िए, फिर वही बात है ना, बस बहुत सही। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिए, तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर है।
स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए, तैयार हो जाएगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, लगता है खत्म हो गया क्या। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे देखिए आपके 8 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है भाई साहब, और कुछ क्वेश्चन आपके 3 से 4 नंबर वाले थे। तो समझ रहे हो ना, तो जो बताया गया था मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब देखिए जो आप बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है ना, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, वो लगता है कि यार मैंने इसको पढ़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ मतलब आप कुछ ना लिखने से बढ़िया है कुछ तो लिखिए, कुछ ना मिलने से बढ़िया कुछ तो आपको मिलेगा। आप सपोज पेपर दे रहे हो केमिस्ट्री का और आपको कुछ नहीं आया, रिएक्शन आ गया, क्या होता है जब, कैसे होता है जब, रिएक्शन आ गया, डेरिवेशन आ गया, न्यूमेरिकल्स आ गया, आपको आता है नहीं, फिर भी लिखिए उसको, फिर भी लिखिए। आपको यार फिर भी कैसे लिखे यार, ऐसे लिखिए ना किसी ने मतलब प्रश्न उत्तर नंबर डाल के वही उतार दीजिए, इस प्रकार से उतारिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ लड़का कुछ लिखा है, आपको नंबर देगा। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप सोचोगे यार हम कूल बनेंगे, सोचेगा एकदम से गधा ही का, गधा वाला काम नहीं दोस्तों। आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आपको उसको लिख के आना। पहले आपको क्या करना है, जो आ रहा है तुरंत आपको उसको लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। बहुविकल्पी आपको लास्ट में करना है, ताकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपके विद्यालय वाले होते हैं थोड़ा सा वो बता देते हैं, कहते हैं यार जाने दो लड़के बता दो, बहुविकल्पी बता देते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी का आपको लास्ट में लिखना। अगर बहुविकल्पी आ रहा है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आ रहा है उसको आपको पहले लिखना है, जो आपको नहीं आ रहा है उसको लास्ट में लिखना, और लिखना है जो नहीं आ रहा है उसको भी लिखना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, ताकि आप पास हो जाओ अच्छे नंबर से, ठीक है। तो जो बताया था भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको स्क्रीनशॉट आई होप आपने लिया होगा और तैयार भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो और भी क्लास अपलोड होने वाली है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और देख रहे हो सब्सक्राइबर्स, कितना सब्सक्राइबर्स है भाई साहब, जल्दी से इसको पूरा करवाइए, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में, तक जय हिंद, वंदे मातरम।